डेली करंट अफेयर्स के एक नए सेगमेंट में आपका स्वागत है। आइए आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जनवरी 2021 में एक यूनिक ट्विन समिट की मेज़बानी करेगा। इस समिट की थीम क्या होगी? ऑप्शंस हैं द ग्रेट रीसेट, द ग्रेट चेंज, द ग्रेट पैंडेमिक या डी द ग्रेट इकोनॉमिक्स। सही उत्तर होगा ए द ग्रेट रीसेट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जनवरी 2021 में दावोस में आयोजित होने वाली द यूनिक ट्विन समिट की थीम द ग्रेट रीसेट रखी गई है। द ग्रेट रीसेट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और HRS द प्रिंस ऑफ वेल्स की एक संयुक्त पहल है। इस समिट को ट्विन समिट कहने का उद्देश्य ये है क्योंकि इसमें प्रेजेंट होने वाले लोग फिजिकली या ऑनलाइन की मदद से जुड़ सकते हैं। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इसकी स्थापना सन 1971 में नॉन फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन के रूप में हुई थी, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके फाउंडर क्लॉस मार्टिन श्वैब हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा पब्लिश कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट हैं। सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 जुलाई 2020 को मनाए गए इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे की थीम क्या थी? ऑप्शंस हैं कोऑपरेटिव फॉर ऑल, कोऑपरेटिव फॉर चेंज, कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन या कोऑपरेटिव फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। सही उत्तर होगा सी कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। इस साल यह 4 जुलाई 2020 को मनाया गया, जिसकी थीम कोऑपरेटिव फॉर क्लाइमेट एक्शन थी। 16 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें जुलाई 1995 के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के रूप में चिन्हित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन की स्थापना का शताब्दी वर्ष घोषित किया। तब से यह प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही न्यूज में रहा ओकावांगो डेल्टा रीजन किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, साउथ अमेरिका या अफ्रीका। सही उत्तर होगा डी अफ्रीका। हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओकावांगो डेल्टाई क्षेत्र में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। बोत्सवाना दुनिया का सबसे बड़ा हाथी आबादी वाला देश है। वर्ष 2014 में ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही न्यूज में रहा फिंगर एरिया विवाद किन देशों के बीच है? ऑप्शंस हैं भारत चीन, चीन ताइवान, भारत नेपाल या भारत पाकिस्तान। सही उत्तर होगा ए भारत चीन। मई की शुरुआत में हाथापाई के बाद पैंगोंग लेक भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमने सामने की लड़ाई का स्थल बना हुआ है। पैंगोंग लेक एक 135 किलोमीटर लंबी संकरी जमी हुई खारे पानी की झील है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 700 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जिसमें केवल 1/3 हिस्सा भारतीय कब्जे में है। वहीं अगर बात करें पैंगोंग लेक के आसपास स्थित स्थलीय भूभाग की, तो यह बंजर पहाड़ों के ढलान लगभग 8 अलग अलग बिंदुओं पर झील से आके मिलते हैं, जिन्हें आधिकारिक तौर पर फिंगर्स के रूप में जाना जाता है। भारत का दावा है उसका इलाका सबसे ईस्टर्न फिंगर यानी 8वें नंबर तक जाता है, जबकि चीनी सैनिकों का मानना है कि उनका इलाका फिंगर 4 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत काम करने वाले एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने विश्व पर्यावरण दिवस पर किस पहल की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हैं #वी कनेक्ट, #आई कनेक्ट, #ग्रीन एनर्जी या #आई कमिट। सही उत्तर होगा डी #आई कमिट। #आई कमिट पहल को विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून के अवसर पर शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य ऊर्जा के सही इस्तेमाल और बचत को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अभी हाल ही में समर ट्रीट अभियान किस बैंक ने शुरू किया था? ऑप्शंस हैं SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या यस बैंक। सही उत्तर होगा बी, HDFC बैंक। इस अभियान के तहत HDFC बैंक ने जून माह में बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश की थी। बैंक ने क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवार्ड पॉइंट के साथ चुनिंदा ब्रांडों पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करने की पेशकश की थी। आइए आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 2022 में AFC महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस हैं भारत, चीन, दक्षिण कोरिया या जापान। सही उत्तर होगा ए, भारत। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी AFC ने 1979 के बाद पहली बार भारत को AFC महिला एशिया कप 2022 के होस्टिंग का अधिकार दिया है। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हम अगर नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके।